तो महात्मा गांधी के अगेंस्ट बहुत लोग थे, लेकिन गांधी जी ने क्या किया, तुरंत अपना आंदोलन वापस ले लिया। देखेंगे जो भारत ने अभी युद्ध किया और उसके बाद सीज फायर भी किया ऑपरेशन सिंदूर के बाद, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये था कि इस तरह की आतंकी घटनाएं दोबारा हम पर ना हो। हम पीस एस्टैब्लिश करने के लिए वार किए, ऑपरेशन सिंदूर चलाए। देखिए, जो डायमेंशंस ऑफ एथिक्स हैं, इनको अगर हम समझें तो बेसिकली 3 डायमेंशन होते हैं एथिक्स के। पहला डायमेंशन है नॉर्मेटिव एथिक्स, दूसरा है अप्लाइड एथिक्स और तीसरा है मेटा एथिक्स। अब जो नॉर्मेटिव एथिक्स है उसके 3 सब पार्ट हैं। एक है डिओन्टोलॉजी, जिसको परिणाम निरपेक्षवाद बोलते हैं, एक है टेलियोलॉजी, जिसको परिणाम सापेक्षवाद बोलते हैं, और एक होती है वर्च्यू एथिक्स, सद्गुण नीति शास्त्र उसको बोलते हैं। अब देखेंगे जो भारत ने अभी युद्ध किया और उसके बाद सीज फायर भी किया ऑपरेशन सिंदूर के बाद, इसमें हम एथिकल एंगल कौन कौन सा देखते हैं। 2 थ्योरी आप यहाँ पे आसानी से देख सकते हो। पहली है टेलियोलॉजी। टेलियोलॉजी का मतलब होता है परिणाम सापेक्षवाद। इसका मतलब ये होता है कि हम साधन कोई भी यूज करें, परिणाम हमारा शुभ होना चाहिए। पहले ऑपरेशन सिंदूर जब किया इंडिया ने, उनके 10 से 12 जो ठिकाने थे वो नष्ट किए इंडिया ने, वो परिणाम सापेक्षवाद के हिसाब से देखें तो एथिकली करेक्ट था। क्योंकि हमारा उद्देश्य था कि इस तरह की आतंकी घटनाएं दोबारा हम पर ना हो। हम पीस एस्टैब्लिश करने के लिए वार किए, ऑपरेशन सिंदूर चलाए। लेकिन दूसरी तरफ जब हम एज में थे, पूरी ताकत हमारे पास पूरी ताकत थी, पाकिस्तान लगभग पूरी तरह खत्म हो चुका था। हम चाहते तो पीओके हमारे अंडर में होता और जो वहां का बलूचिस्तान है वो भी अलग हो चुका होता, यानी कि पाकिस्तान को हम नेस्तनाबूद करने में कोई हमें दिक्कत नहीं थी, हम बहुत आसानी से कर लेते। लेकिन फिर भी इंडिया ने सीज फायर पर साइन किया, मतलब उसको एक्सेप्ट किया। क्यों एक्सेप्ट किया? यहाँ पे जो थ्योरी है वो है डिओन्टोलॉजी। डिओन्टोलॉजी ये कहती है कि परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए, हमें सिर्फ साधन पवित्र करना चाहिए। परिणाम निरपेक्षवाद है ये। आप देखेंगे अगर ऐसा किया जाता, परिणाम निरपेक्षवाद के आधार पर काम करते हैं, तो रिजल्ट बड़े भले ही अच्छे ना मिले, लेकिन वो लॉन्ग लास्टिक होते हैं। इसी वजह से चौरी चौरा कांड हुआ तो महात्मा गांधी के अगेंस्ट बहुत लोग थे, लेकिन गांधी जी ने क्या किया, तुरंत अपना आंदोलन वापस ले लिया था। दूसरी तरफ देखें जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, जहां पे जर्मनी पे बहुत सारे सैंक्शन लगा दिए बाकी वर्ल्ड्स ने, लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर उसी से शुरू हुआ और जर्मनी बहुत एग्रेशन के साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आया। यानी अगर हमारा साधन पवित्र नहीं है तो ये चांस हमेशा रहता है कि आगे चल के कुछ और अनअपेक्षित घटित होने लगे, जो कि किस पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरी इंसानियत के लिए नुकसानदेह हो। इसलिए इंडिया ने जो सीज फायर एक्सेप्ट किया वो डिओन्टोलॉजी के बेस पे एक्सेप्ट किया, और ये पूरी तरह एथिकल है। तो ये 2 थ्योरी हमने समझ ली, डिओन्टोलॉजी और टेलियोलॉजी।